सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उज्जैन से जुड़ा कोई ऐसा इतिहास या कोई ऐसी कहानी जो आज भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबी हुई है और ज़्यादा लोगों को उसके बारे में ज्ञात ना हो, कोई ऐसी बड़ी घटना उज्जैन से जुड़ी? उज्जैन से जुड़े हुआ साहित्य बहुत सारा है जी। कहानियाँ बहुत सारी है। उनमें एक लोक कथा हमें जनता से ज्ञात हुआ कि यहाँ का जो स्मशान है, पुराना स्मशान है गढ़कालिका के सामने, वहाँ कई समाधियाँ बनी हुई है। कई में शिलालेख लगे हैं, किनमें के कई नहीं लगे हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि वहाँ एक समाधि जो है वो एक सती के, वो एक वेश्या जो है वो सती हुई थी। तो वेश्या जो है उसका सती होना ये एक विरोधाभास है अपने आप में। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे यहाँ दो कहानियाँ ऐसे प्राप्त होती है, 2-3 कहानियाँ ऐसे प्राप्त होती है। जैसे शूद्रक का मृच्छकटिक, उसमें वसंत सेना है उज्जैन की, और उज्जैन की कहानी है। उसमें वह वेश्या होते हुए भी चारुदत्त की प्रेमिका बनती है और उससे विवाह करती है। दूसरी एक कहानी प्राप्त होती है जो विक्रमादित्य के समकालीन है, उस कहानी, और उस कहानी में पाया जाता है वो जो नायक था माधवानल कामकंदला। तो माधवानल जो था और कामकंदला, इनकी कहानी, कामकंदला जो है गणिका थी, वेश्या थी, और वह माधवानल की प्रेम कथा उसमें है। लेकिन और कहीं बाहर रहते थे, लेकिन वो आपस में उनका को मिलने नहीं देते थे वहाँ का जो शासन है। तो वो भाग करके उज्जैन आए। उस समय विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य ने जाकर के उस राजा को समझाया। ये जो माधवानल था बड़ा विद्वान था, तो विक्रमादित्य विद्वानों का प्रेमी था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है, उसने जब यहाँ आया और पूरी कथा ज्ञात हुई तो यहाँ से वो गया राजा के पास, उस राजा के पास, विक्रमादित्य के पास, वो जहाँ से वो आए थे, और उसको जाकर के समझाया। वो नहीं माना तो विक्रमादित्य ने हमला कर दिया उस पर। हमला करके उसको पराजित कर दिया। पराजित करके उनको ले आया, उन दोनों को ला करके यहाँ बसा दिया और उनका विवाह हुआ। तो वो गणिका होकर के भी वह उसकी पत्नी बनी। और तो इस तरह से ऐसी कुछ कहानियाँ हैं कि जो गणिका होकर के भी एक सती हो, साध्वी हो सकती है और उसकी समाधि हो सकती है, ऐसी संभावना हो सकती है ये। लेकिन लोक कथा है, लोक कथा की पुष्टि इस तरह से करने का प्रयास किया जा सकता है या नहीं, हम नहीं कह सकते।